जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। देखिए, बिहार पुलिस और बिहार मद्य निषेध के लिए हम लोग लगातार प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं और सीरीज का नाम भी है माँ बाप का सपना सीरीज। यानी जो भी है, जो लोग भी इस बार वर्दी पहनना चाहते हैं या 689 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, वो सभी डेली 10 बजे हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाएंगे। और आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है। तो फटाफट बताइए। और डेली टेस्ट होता है। डेली टेस्ट अगर आप देना चाहते हैं तो 10 बजे सुबह में हमारे साथ जुड़ जाइएगा टेस्ट देने के लिए। तो एक का सही सही जवाब बताएं कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है। तो एक का अगर आप ऑप्शन बी कावारती बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताएं 2 नंबर कि समुद्र पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है। 2 का सही सही जवाब बताइएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि समुद्र पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है। 2 का सही सही जवाब बताएं। देखिए, शाम वाले क्लास में बहुत कम बच्चे आते हैं तो आप ही को नुकसान है। अगर आप शाम वाला क्लास नहीं देख रहे हैं तो आप ही को नुकसान है, क्योंकि शाम 6 बजे वाला क्लास में आपका लूसेंट का क्लास होता है, समझे कि नहीं। और लूसेंट आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है यह आपको भली भांति जानते हैं। तो लूसेंट क्लास से भी जुड़िए शाम को 6 बजे दूसरा चैनल पर, जिसका नाम है बिहारी क्लासेस, उस पर आप लोग जुड़िए। और टेस्ट डेली 10 बजे सुबह में आप इस चैनल पर लगाइए। तो फटाफट 2 का सही सही जवाब बताएं कि समुद्र पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है। तो देखिए, लक्षद्वीप आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 3 नंबर की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। ये कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। तो ये 9 दिसंबर 1946 को। 9 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं, 3 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। याद रखिएगा, क्वेश्चन ये पूछा जाता है, कतई जहर है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन होता है। नेक्स्ट प्रश्न 4 का सही सही जवाब बताएं कि पंचायत के सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। 4 का सही सही जवाब बताइएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। पंचायत के सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो ये 21 वर्ष है। 21 वर्ष के अगर आप हैं तो आप पंचायत सदस्य चुने जा सकते हैं। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है, पंचायत का उल्लेख जो है ये आर्टिकल 40 में है। क्वेश्चन ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, एक क्वेश्चन तो कल भी बताए थे कि गीता रहस्य के लेखक कौन है। फटाफट इस प्रश्न 5 का सही सही जवाब बताएं कि गीता रहस्य के लेखक कौन है। क्वेश्चन कल भी आपको करवाए थे। तो देखिए, बाल गंगाधर तिलक अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गीता रहस्य के लेखक कौन है, तो बाल गंगाधर तिलक है। अगला प्रश्न 6 का सही सही जवाब बताएं कि अखबारी कागज के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछा जाता है तो 6 का करेक्ट आंसर फटाफट बता दीजिए कि अखबारी कागज के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। तो 6 का अगर आप ऑप्शन बी नेपा नगर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ये एसएससी से लेकर रेलवे तक ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अखबारी कागज के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। तो ये नेपा नगर है। नेपा नगर जो है वह अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध शहर है। नेक्स्ट प्रश्न 7 का सही सही जवाब बताएं कि जब भारत को स्वतंत्रता की मंजूरी दी गई उस समय यूके में कौन सी पार्टी जो है सत्ता में थी। फटाफट 7 का सही सही जवाब बताएं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भारत को आज़ादी मिली थी तो उस समय यूके में कौन सी पार्टी जो थी वह सत्ता में थी। तो इसका सही जवाब लेबर पार्टी हो जाएगा। लेबर पार्टी की वहाँ सरकार थी जब भारत को आज़ादी मिली थी। तो इसका सही जवाब लेबर पार्टी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 8 का सही सही जवाब बताएं कि शास्त्रीय संगीत किससे संबंधित है। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, फटाफट बताइएगा कि शास्त्रीय संगीत किससे संबंधित है।
तो देखिए जो भी संगीत है वो सामवेद से रिलेटेड होते हैं। संगीत का जनक ही सामवेद को कहा जाता है। तो 8 का अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं सामवेद, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? 9 का सही जवाब कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी। फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएं। और देखिए, यहाँ आपका टेस्ट सुबह में 10 बजे होता है और शाम को 6 बजे वाला जो क्लास है उसमें लूसेंट का क्वेश्चन हम करवाते हैं। लूसेंट से क्लास शाम के 6 बजे होता है टॉपिक वाइज। तो आप सभी अगर लूसेंट क्लास करना चाहते हैं, और आपको दोनों क्लास करना चाहिए, एक आप टेस्ट के तौर पर दीजिए और एक आप क्लास कीजिए, दोनों आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। लेकिन आप लोग जो है शाम 6 बजे वाला क्लास में आते ही नहीं हैं, बहुत कम बच्चे आ रहे हैं। तो ऐसे नहीं होने वाला है अगर आप चाहते हैं कि सिलेक्शन हो, क्योंकि भीड़ इतना है कि भीड़ से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, एक सीट पर हज़ारों बच्चे लड़ रहे हैं, समझे कि नहीं। तो इसके लिए आपको उन सभी से आगे सोचना होगा और पढ़ने में भी ध्यान देना होगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो शाम 6 बजे वाले क्लास से आप सभी ज़रूर जुड़िए। 9 का सही जवाब बताएं कि माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? तो ये आपका उधम सिंह ने किया था। उधम सिंह ने माइकल ओडायर की हत्या किया था। तो 9 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताएं कि एगमार्ग किससे संबंधित है? एगमार्ग किससे संबंधित है? तो ये अगर गुणवत्ता बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एगमार्ग किससे संबंधित है? तो गुणवत्ता से संबंधित है। आगे देखिए, 11 नंबर की हमारे संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा कि हमारे संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? तो यह नागरिकता से संबंधित है। हमारे संविधान का भाग 2 जो है वो नागरिकता से संबंधित है, सिटीजन से संबंधित है। तो ऑप्शन बी अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 12 का सही जवाब बताएं कि शांति का सागर, जिसे सी ऑफ ट्रंक्वालिटी कहा जाता है, शांति का सागर का दूसरा नाम सी ऑफ ट्रंक्वालिटी है। यह कहाँ पर स्थित है आपको बताना है कि शांति का सागर कहाँ स्थित है। तो देखिए, 12 का अगर आप ऑप्शन बी चंद्रमा बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। शांति का सागर यानी सी ऑफ ट्रंक्वालिटी जो है वह चंद्रमा पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न 13 का सही जवाब बताएं, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? 13 का सही जवाब बताएं कि राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्यपाल हो जाएगा। राज्यपाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो 13 का अगर आप ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि क्यूज जो है टेलीग्राम पर डेली शाम में होता है। शाम 7 बजे के बाद आपका टेलीग्राम पर क्यूज होता है और उसके बाद जो भी पीडीएफ होता है वो आपको यहीं मिलता है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या सचिन जी के ट्रिक आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर जाकर, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर है कि मुस्लिम लीग ने पृथक राज्य पाकिस्तान की घोषणा पहली बार किस वर्ष की थी? फटाफट 14 का सही जवाब बता कि 14 का सही जवाब क्या हो जाएगा। मुस्लिम लीग ने पृथक राज्य पाकिस्तान की घोषणा कब की थी? तो देखिए, पहली बार घोषणा 1940 के अधिवेशन में हुआ था। 1940 में सबसे पहले मुस्लिम लीग के द्वारा मांग किया गया कि पाकिस्तान को अलग जो है वह देश बनाया जाए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 15 का सही जवाब बताएं, सबसे निम्न ग्रेड का कोयला कौन सा है? 15 का सही जवाब बताएं कि सबसे निम्न ग्रेड का कोयला। तो देखिए, निम्न ग्रेड का जो कोयला होता है वो पीट होता है। पीट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे निम्न ग्रेड का कोयला कौन होता है? तो ये पीट होता है। आगे देखिए, 16 नंबर की ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है? 16 का सही जवाब बताएं कि ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है? 16 का सही जवाब बताएं तो इंद्र भगवान है। ऋग्वैदिक काल के जो सबसे महत्वपूर्ण देवता थे वह इंद्र थे। तो ऑप्शन सी, इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है ऋग्वेद में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी इंद्र हो जाएगा। आगे देखिए, अमेरिका और कनाडा को कौन सी रेखा पृथक करती है? फटाफट 17 का सही जवाब बताएं कि अमेरिका और कनाडा को कौन सी रेखा पृथक करती है। तो देख लीजिए, मैकमोहन रेखा जो है ये आपका
मैकमोहन रेखा भारत और चीन को अलग करती है, लेकिन अमेरिका और कनाडा को 49वां अक्षांश रेखा जो है पृथक करता है। तो याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछे कि अमेरिका और कनाडा को कौन सी रेखा पृथक करता है तो 49वां अक्षांश रेखा। आगे देखिए 18 नंबर के द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है। 18 का सही जवाब बताएं और फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। और बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है वीडियो क्रिएट करने में, क्वेश्चन टाइप करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे। 18 का सही जवाब बताए कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है। 18 का सही जवाब बताए कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है। तो ये खेल प्रशिक्षकों को प्रदान किया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है, तो खेल प्रशिक्षकों को प्रदान किया जाता है। आगे देखिए कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो 395। मूल संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद हैं। तो 19 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 20 का सही जवाब बताए कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है तो 20 का सही जवाब बताए कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। तो ये आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। तो 20 का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज जहाँ भी पूछे तो आर्य दया याद रखिएगा, दयानंद सरस्वती बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 21 नंबर की आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन है। 21 का सही जवाब बताएं कि आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन है। तो देखिए आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन है। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन है। तो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए गोलघर का निर्माण किस वर्ष हुआ था। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोलघर का निर्माण किस वर्ष हुआ था। तो गोलघर का जो निर्माण है ये 1786 में हुआ था। 1786 में गोलघर का निर्माण होता है। गोलघर पटना में है और इसका निर्माण 1786 में अनाज भंडार के लिए किया गया था। आगे देखिए 23 नंबर की शक संवत का आरंभ कब हुआ था। 23 का सही जवाब बताएं कि शक संवत का आरंभ कब हुआ था। तो देखिए इसका 78 ईसा पूर्व हो जाएगा। 78 ईसा पूर्व शक संवत का जो है आरंभ किया गया था। महाभारत के रचयिता कौन है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाभारत के रचयिता कौन थे। तो देखिए महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास है। महर्षि वेदव्यास के द्वारा महाभारत की रचना किया गया। तो ऑप्शन बी अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए कि किस संश्लिष्ट तंतु को कृत्रिम सिल्क कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि किस संश्लिष्ट तंतु को कृत्रिम सिल्क कहा जाता है। तो 25 का अगर आप ऑप्शन है नायलन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 26 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताएं कि पिक्चर ध्वनि और वीडियो से बने निर्गत क्या कहलाता है। पिक्चर ध्वनि और वीडियो से बनी निर्गत यानी पिक्चर ध्वनि और वीडियो से बनी आउटपुट क्या कहलाता है, निर्गत। तो 26 का ऑप्शन भी हो जाएगा मल्टीमीडिया कहलाता है। पिक्चर ध्वनि और वीडियो से बनी आउटपुट को मल्टीमीडिया कहा जाता है। आगे देखिए महान शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को जब फांसी दी गई उस समय भारत का वायसराय कौन था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप तैयारी करें, पूछा जाता है कि भगत सिंह को, राजगुरु को और सुखदेव को जब फांसी दी गई उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो देख लीजिए ऑप्शन में उस समय भारत का वायसराय कौन था, फटाफट बता दीजिए, देख लीजिए। तो उस समय जो भारत का वायसराय था वो लॉर्ड इरविन था। जब भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई तो लॉर्ड इरविन उस समय भारत का वायसराय था। आगे देखिए निम्न में कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापार के रूप में आया और सबसे अंत में गया। तो देखिए सबसे पहले पुर्तगाली आया था और बाद में गोवा से पुर्तगाली ही गया। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए विदेशिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है। फोल्क डांस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। छऊ हो गया, यक्षगान हो गया, कथकली, ये सभी याद रखिएगा। तो विदेशिया अगर पूछे तो विदेशिया जो है वो बिहार का एक राज्य, बिहार का लोक नृत्य है।
विदेशिया बिहार का लोक नृत्य है। आगे देखिए, अहमदाबाद कपड़ा श्रमिक संघ के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब बताएं कि अहमदाबाद कपड़ा श्रमिक संघ के संस्थापक कौन थे। तो देखिए 30 का अगर आप ऑप्शन है महात्मा गांधी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 31 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि एफिल टावर कहाँ स्थित है। एफिल टावर कहाँ स्थित है? तो पेरिस में है। क्वेश्चन पूछे कि एफिल टावर कहाँ स्थित है, तो पेरिस में है। आगे देखिए, शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? तो शारदा एक्ट कल भी बताए थे। शारदा अधिनियम जो है बाल विवाह से संबंधित है। शारदा अधिनियम बाल विवाह से संबंधित है। एसी का पूर्ण रूप क्या होता है? एसी का मतलब वो एसी जो होता है ये अल्टरनेटिव करंट होता है और डीसी डायरेक्ट करंट होता है। तो एसी का पूर्ण रूप अल्टरनेटिंग करंट होता है। आगे देखिए, श्रवण बेलगोला में गुम्तेश्वर की प्रतिमा को किसने बनवाया था? श्रवण बेलगोला से क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रवण बेलगोला में गुम्तेश्वर की प्रतिमा को किसने बनवाया था? तो देखिए, बनाने वाला व्यक्ति चामुंडराय था। चामुंडराय जो था वो श्रवण बेलगोला में गुम्तेश्वर की प्रतिमा का निर्माण करवाया था। माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? तो आप सभी जानते हैं किस वर्ष की गई थी। तो माइकल ओडायर की हत्या 1940 में कर दी गई थी। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फटाफट सही जवाब बताएं। ऑप्टिकल फाइबर फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। और देखिए, शाम के 6 बजे वाला बार आपसे कह रहे हैं कि शाम के 6 बजे वाला क्लास में आप लोग आइए। लूसेंट का क्लास हो रहा है, साथ में करंट अफेयर्स भी उसमें कराया जाता है। तो आपके लिए वह क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह एक टेस्ट है, अभी जो आप देख रहे हैं टेस्ट है। क्लास आपका शाम को 6 बजे होता है, वो भी बिहारी क्लासेस नामक चैनल पर। आप उस चैनल से जुड़ जाइएगा, सर्च कीजिए या आपको कम्युनिटी पोस्ट में उसका जो है लिंक मिल जाएगा। तो 36 का देख लीजिए, ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाएगा। प्रत्येक ग्रह सूर्य से साथ एक केंद्र में दीर्घवृत्त में चलता है। किसने कहा था कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के साथ एक केंद्र में दीर्घवृत्त में चलता है? तो यह कहने वाला व्यक्ति केपलर था। आज का लास्ट प्रश्न है कि शिवाजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो 1674 से 1680। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी तक हम लोगों ने 38 क्वेश्चन किया। 38 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप हमें ज़रूर बताएं। और उम्मीद है आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दिए होंगे ताकि डेली आप क्लास में आ पाएँ। और जय हिंद, जय भारत।